जय हिंद। आज इस वीडियो में ऐसा कुछ सीखने के लिए मिलेगा ना जो आपको कभी नहीं मिला होगा, ठीक ना। देखिए, सब लोग चाहता है कि 10th क्लास में, 12th क्लास में या कहीं भी एग्जाम में अच्छा मैथ में स्कोर हो, ठीक ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कोई भी बोर्ड में जिसका मैथ में अच्छा स्कोर होता है ना, तो उसका एग्जाम, उस एग्जाम में, उसका बोर्ड एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आता है कि नहीं। आपको पता होगा, जैसे मान लीजिए कि आप 10th क्लास दिए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि जो बच्चा का मैथ में अच्छा स्कोर आता है ना, वो अच्छा परसेंटेज उठाता है ना। 12th क्लास में देखिएगा या कंपटीशन में देखिएगा, आपको जो बच्चा अगर मैथ में मान लीजिए 20 में आपको वहां पर कर लिया तो उसका स्कोर थोड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि बहुत सा बच्चा को मैथ वीक होता है, ठीक ना। अब समझिए, बहुत सा बच्चा को मैथ कमजोर क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसका जड़ कमजोर है। और मान लीजिए कि आपको फर्स्ट फ्लोर पर जाना है, ठीक है, तो आप सोचिएगा कि एक बैग चढ़ जाए तो नहीं जा सकते हैं, इसलिए हमेशा पहले पहला सीढ़ी, फिर उससे उसके आगे दूसरा सीढ़ी, है ना। इसी प्रकार से आगे हम लोग चढ़ते हैं। अब आप बताइए कि जिसका, आपको मान लीजिए कि 10th क्लास का मैथ बनाना है, ठीक है, और जिसका बेसिक कमजोर है ना। बेसिक का मतलब क्या हुआ, यही सब हुआ, देख लीजिए। अगर आपको ये सब नहीं आ रहा है ना, तो आप कभी ये मतलब सोचो मत कीजिएगा कि 10th क्लास में, 12th क्लास में हमको अच्छा मार्क्स आ जाएगा या कंपटीशन में हम अच्छा मार्क्स ला देंगे, ऐसा कभी मत सोचिएगा, ठीक है। इसलिए आपके लिए एक ऐसा शानदार हम वीडियो बना रहे हैं यहाँ पर कि अगर इतना आप क्लियर कर लिए ना, तो हम लिख के दे रहे हैं कि कभी भी आपको मैथ में दिक्कत नहीं होगा। और आप इस वीडियो को देखने के बाद हम जितना बार बताए हैं, अगर इतना आप कर लिए ना, तो हम आपको खुद अपने आप में लगेगा ना कि नहीं, हम पहले कैसा थे और आज कैसे हो गए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि गणित का जड़ इसको नाम दिए हम। अब गणित के जड़ नाम क्यों दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका जड़, अगर जिस बच्चा का जड़ ही कमजोर है तो वो आगे नहीं चढ़ सकता है। और मान लीजिए कोई पेड़ पौधा है और पेड़ पौधा का जड़ मजबूत नहीं है, तो वो आगे मतलब सोचेगा कि बहुत बड़ा हो जाए, तो नहीं हो सकता है, वो बीच में टूट जाएगा या कभी जड़ ही उबर जाएगा, ठीक ना। इसलिए कभी भी अगर आपको ऊपर जाना है तो आपको बेसिक है ना, बेस, उसको मजबूत करने पड़ेगा, ठीक है। अब देखिएगा, गणित का जड़, इसको हम दो भाग में बांट दिए, एक पार्ट 1, एक पार्ट 2, ठीक ना। अब देखिए, अब हम लोग क्या है, मैथ को झेलने नहीं, मैथ के साथ खेले। अब हमको मैथ को झेलना नहीं है, अब मैथ के साथ खेलना है। बहुत सा बच्चा क्या होता है कि मैथ को देख के भाग जाता है, ठीक ना। अब भागना नहीं है, टेंशन मत लीजिए, आ गए, ठीक ना। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, गणित के जड़ में दो है, एक पार्ट 1, एक पार्ट 2 है। हम दो यहाँ पर दो भाग में बांट दिए हैं। अब देखिए, बांटे इसलिए क्योंकि थोड़ा छोटा छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, पार्ट 1 में क्या है कि पहले जोड़ है। बच्चा लोग क्लियर नहीं होता जोड़ क्या होता है। अब जोड़ में भी आपको दशमलव का जोड़ होगा, है कि नहीं। आपको मान लीजिए कि साधारण हो गया, ये भी होता है कि पॉइंट के बाद कितना अंक के बाद जो है यहाँ पर मतलब दशमलव है, यहाँ पर कितना है, मतलब उस इस वीडियो में आपको पूरा जोड़, पूरा जड़ से लेके जितना भी आपको पॉइंट का होता है या कुछ भी, सब इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद क्या है, घटाव है ना। फिर क्या है, गुना है। फिर क्या है, भाग है। फिर एलसीएम मिलेगा, फिर एचसीएफ मिलेगा। एकदम बेसिक से कमजोर बच्चा को सीखने का मौका मिल रहा है, ठीक ना, इसलिए एकदम फ्री में। तो आप लोग बस इस वीडियो देखने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर दोनों का लिंक दिया होगा, ठीक ना, एक पार्ट 1 का, एक पार्ट 2 का। और आज से ही आप वीडियो को देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। और देखने के बाद आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि जो आप बात बताए ना, बात सही है। आपको लगेगा ना कि नहीं, हम लोग पहले कैसे थे और अब कैसे बन गए। और उसको पढ़ने के बाद अब बहुत सा बच्चा लोग के वहां पर अगल बगल मान लीजिए क्लासमेट में जा रहा है, तो आप बताइए, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आप जितना बताइएगा ना, आपका नॉलेज उतना ही आगे बढ़ेगा, समझे ना। तो वही कर रहे हैं। अब देखिए, यहाँ तो हो गया, एलसीएम बताएंगे, एचसीएफ बताएंगे। अब भिन्न के जोड़ मतलब फ्रैक्शन का जोड़ हो गया, है ना। फ्रैक्शन का घटा हो गया, फ्रैक्शन का गुना हो गया, फ्रैक्शन का भाग हो गया, है ना। अब उसके आगे जाइएगा तो मिलेगा आपको बीजगणित, अलजेब्रा का जोड़, है ना, अलजेब्रा का घटाव, अलजेब्रा का गुना, अलजेब्रा का भाग। क्योंकि आप लोग 10th क्लास तक इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। और इतना आपको नहीं आ रहा ना, तो अगर मान लीजिए इसमें आपको थोड़ा मोड़ा नॉलेज है तो आपको दिक्कत बहुत करेगा। इसीलिए कहा होता है ना कि क्लास में बच्चा लोग के जो टीचर है ना, वो मैथ पढ़ा के चला जाता है, लेकिन बहुत सा बच्चा लोग के दिमाग में जाता नहीं है। अब जहाँ कहाँ से जाएगा, क्योंकि उसका गणित का जड़ ही कमजोर है। जिसका गणित का जड़ कमजोर है वो कभी भी मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएगा, समझे ना। अब देखिएगा, इतना आप लोग हो गया। अब क्या, 15 वर्गमूल है। वर्गमूल में दो दो मेथड से होता है, एक गुणनखंड विधि से होता है, एक भाग विधि से होता है।
ठीक ना। दोनों में से आपको पता चलेगा कौन आसान है कौन ईजी है, जब दोनों जानिएगा तब ना। पढ़ने से दोनों आसान है, नहीं पढ़ने से कोई भी आसान नहीं है। अगर आपको लगता है ना कि फलना लड़का मतलब हमसे पढ़ने में तेज है, ऐसा कुछ बात नहीं है। पढ़ने में तेज कब हुआ है, जब आपसे ज्यादा मेहनत कर रहा है। अगर आप मेहनत ज्यादा कीजिएगा ना तो आप भी पढ़ने में अच्छा रहिएगा। और आप पढ़वे नहीं कीजिएगा, दिन में मोबाइल में रखिएगा या इधर उधर ध्यान होगा, तो आप कहाँ से सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं, ठीक ना। वही कर रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, घनमूल है। वर्गमूल को क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। घनमूल को क्या बोलते हैं, क्यूब रूट बोलते हैं, ठीक ना। अब देखिए, अब यहाँ पर समझ में आ रहा है कि बहुत सा बच्चा क्या है कि जोड़ तो आता है, घटाव भी आता है, गुना भी आता है, भाग भी आता है। एलजेब्रा का जोड़ भी आता है, घटाव भी आता है, गुना भी आता है, भाग भी आता है ना। फ्रैक्शन का जोड़ भी आता है, घटाव भी आता है, गुना भी, भाग भी आता है। लेकिन अगर उसको रूट का जोड़ दे देंगे, बोल देंगे कि बाबू थोड़ा सा हमको बता √2 + √3 कितना होता है, या 2√2 + 3√2 कितना होगा, तो ये सब बहुत बच्चा नहीं बनाता है। तो उसके लिए भी हम वीडियो बनाए हैं, ठीक ना। अब देखिएगा, इसमें मिलेगा रूट के जोड़, है ना, रूट के घटाव मिलेगा, रूट के गुना मिलेगा, रूट के भाग मिलेगा। इस सब एक सेपरेट वीडियो बनाया है। एक वीडियो में एक ही चीज सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि थोड़ा मोड़ा नॉलेज दे दिए कि हाँ एक वीडियो में आप सब नॉलेज ले लीजिए, नहीं। 10-12 मिनट का रहेगा, 20 मिनट का भी रहेगा, जैसा टॉपिक रहेगा वैसा वीडियो बनेगा। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आपको ऐसा कभी नहीं होगा कि आप उसको देखें और आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक ना। तो आज से ही वीडियो देखने के लिए मतलब स्टार्ट कर दीजिए, ठीक ना। अब देखिएगा, 20 में क्या है, रूट के भाग है। अब 21वां नंबर क्या है, कॉमन निकालने के लिए। कॉमन निकालना सीखने के लिए बहुत जरूरी है। और मान लीजिए कि दो बंदा अगर यहाँ पर मान लीजिए खड़ा कर दिए और बोले कि दोनों में कॉमन क्या है, तो आपको बता मतलब आना चाहिए कि हाँ दोनों में कॉमन क्या है। बहुत सब मतलब क्या होता है, 10th के मैथ में ऐसा मिलता है ना कि अगर कॉमन निकालना है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर दे दिया कि 5x दे दिया और यहाँ दे दिया 10x²। अब दोनों में कॉमन निकालना है, तो बहुत सा बच्चा को पता नहीं चलेगा कॉमन क्या होता है ना। तो कॉमन निकालने के लिए एक सेपरेट वीडियो बना है, जिसमें देख रहे हैं कि यहाँ भी 5x है और यहाँ भी 5x है। लेकिन बहुत सा बच्चा को पता नहीं चल रहा है कि 5x इसमें है कैसे। देखिए यहाँ पे क्या है, 5x है, ठीक ना, प्लस 10 कैसे लिखा था है, 2 × 5 लिखा था है ना, और x² हो गया, मतलब क्या हो गया, x × x, है ना। अब देखिए यहाँ भी 5x है, यहाँ भी 5x है, तो 5x इसमें कॉमन निकाल लीजिए, तो निकल गया। तो 5x में से 5x निकाल लिए तो बचा कितना, 1। अब बीच में क्या है, प्लस है। और ये 5x में निकाल लिए तो बचा क्या, 2 लिख दीजिए और x बचा 2x हो गया। इसको बोलते हैं कॉमन, बोलते हैं क्या बोलते हैं, कॉमन, है ना। तो यहाँ ये मान लीजिए कि बहुत आसान था, ऐसा क्वेश्चन बहुत जगह आपको मिलेगा। तो कॉमन निकालने का भी एक सेपरेट वीडियो बना चुके हैं, ठीक ना। अब देखिएगा 22 नंबर क्या है, समीकरण। समीकरण पढ़ने के लिए मतलब एकदम जड़ से आपको क्लियर किए हैं, समीकरण कैसे होता है ना, ये कैसे बनता है। हमको मतलब अगर ये मान दाएं से बाएं ले जाएंगे तो क्या साइन चेंज होगा, बाएं से दाएं ले जाएंगे तो साइन क्या चेंज होगा, सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, ठीक ना। तो एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इस सभी का एक एक वीडियो हम बना चुके हैं, ठीक ना। अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर दोनों का लिंक मिल जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके, ठीक ना। अब देखिए पार्ट 2 क्या है, पार्ट 2 यहाँ पर देख रहे हैं कि ये बोर्ड मास है। बोर्ड मास आपको बहुत जरूरी है, आप कॉम्पिटेटिव मैथ में जाइएगा वहां भी बोर्ड मास जरूरत है, लेकिन उससे पहले आपको बेसिक जरूरी होना चाहिए, ठीक ना। अब इसमें क्या है कि बोर्ड मास आपको हर एक प्रकार के है। आपको मान लीजिए कि नॉर्मल जोड़ जोड़ घटाव का फ्रैक्शन हो गया, मान लीजिए जोड़ घटाव का हो गया बोर्ड मास, फिर क्या है भिन्न का हो गया, फिर एलजेब्रा से मिलेगा, फिर रूट से मिलेगा। ये सभी को मिक्स कर आपस में कर देंगे ना तो क्या बनता है, बोर्ड मास बनता है, ठीक ना। और बोर्ड मास के कुछ ना कुछ नियम है, उसको जानना रहता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या किए, बोर्ड मास के लिए किए। दूसरा क्या है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला। अब देखिए बोल रहा है खुद बनाना सीखे। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग बचपन से रटते हैं, क्योंकि वैसा टीचर मिला नहीं आया था पढ़ाने के लिए कि हाँ बाबू ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अगर कोई भी फॉर्मूला है ना तो उसको कहीं ना कहीं से निकला जरूर है, ऐसा नहीं है कि अचानक ऊपर से गिर गया, नहीं। सब फॉर्मूला का उसका सोल्यूशन होता है, प्रूफ होता है, ठीक ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एल्जेब्रिक फॉर्मूला में इसको निकालना सीखेंगे। a + b के होल स्क्वायर हम लोग क्या करते हैं, रट लेते हैं, है ना, a² + 2ab + b²। लेकिन अगर आपसे पूछ देगा a + b के होल 4 कितना होगा, a + b के होल 5 कितना होगा, a + b के पावर 10 कितना होगा, ये सब आपको पता नहीं होगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखिएगा ना तो कितना के पावर निकालना होगा ना, आप निकाल सकते हैं। a + b के अगर आपको मन है कि हम 100 निकालेंगे, आप 100 भी निकाल सकते हैं, ठीक ना। इस तरह से इस वीडियो में बताया गया है, ठीक ना। अब देखिए इसे मान लीजिए कि a + b के होल स्क्वायर निकालना है, ये भी आप निकाल सकते हैं खुद से, अपने आप से, ठीक ना। a + b के मान लीजिए कि आपको 10 निकालना है, ये भी निकाल सकते हैं। a + b के पावर अगर मान लीजिए 100 निकालना है, ये भी निकाल सकते हैं।
a प्लस बी के पावर मान लीजिए 1000 निकालना है, 1000 निकालना ये भी आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब कोई भी निकाल सकते हैं, आप पर मर्जी है, आप जो चाहिएगा वो होगा, ठीक ना। अब देखिएगा तीसरा में क्या है कि अगर मान लीजिए कि फॉर्मूला निकालने के लिए सीख चुके हैं, ठीक ना, तो हम लोग पढ़ते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर निकालिएगा तो आपको आएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब इस फॉर्मूला पर क्वेश्चन कैसे आता है ना, तो एक इसका भी वीडियो बना दिए, इस फॉर्मूला पर जो क्वेश्चन आएगा उस टाइप का बना दिए, है ना। अब आगे एक लेक्चर बना दिए a प्लस बी के होल क्यूब, है ना, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक ना। इस पर भी क्या किए, एक क्वेश्चन बना दिए, हमको इसमें बहुत सा क्वेश्चन मिलेगा, हम बोल देना कि एक क्वेश्चन रहेगा, उससे दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए 5वां नंबर क्या है कि a प्लस बी और a माइनस बी अगर दोनों के हम गुना करेंगे, इसमें देखिए क्या इस दोनों का प्रूफ भी करेगा। इस वीडियो में जिस वीडियो मान लो दिया हुआ है उस वीडियो में प्रूफ दे करेगा और बताएगा कि इसमें क्वेश्चन किस किस टाइप से पूछ सकता है, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, फिर यहाँ छठा में आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, है ना। आप लोग जानते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी के होल स्क्वायर करेंगे तो आता है 4ab, ठीक ना। इस वीडियो में आपको प्रूफ के साथ में मिलेगा, ठीक ना। अब देखिए 7वां नंबर ये मिलेगा। 8वां में क्या है कि पहाड़ा लिखने के लिए ट्रिक, बहुत से बच्चा क्या करता है पहाड़ा को रटता है ना, रटना नहीं है, रटना नहीं है, हमको समझना है कि कैसे पहाड़ा यहाँ पर हम लोग का बनता है। तो इस वीडियो में आपको पहाड़ा लिखने के लिए आप सिखा, मतलब जितना चाहिएगा ना, जितना चाहिएगा अब उतना का पहाड़ा लिख सकते हैं, जो ट्रिक बताया गया है, ठीक ना। तो आपके लिए बहुत शानदार मौका है और वो भी फ्री में है, बस आप लोग रेगुलर बनाए रखिएगा। ये नहीं कि आज तो वीडियो देख लिए और आगे चल के वीडियो छोड़ दिए, ऐसा काम मत कीजिएगा। अब ऐसे भी अगर आप लेक्चर 1 देखिएगा, लेक्चर 2 देखिएगा ना, तो आपको खुद लगेगा नहीं हमको पास ऐसा नॉलेज नहीं था। अगर 2 लेक्चर से हमको इतना नॉलेज आया तो आगे चल के कितना नॉलेज आएगा। और पूरा आप जिस दिन कर लिए ना तो आपको लगेगा अंदर से ना अब हम मैथ में कमजोर नहीं है, क्या है, अब मैथ में हम कमजोर नहीं है। और आपको लगता है कि जब अगर मान लीजिए कि हम इतना कमजोर थे, है ना, कमजोर कोई नहीं होता है, कमजोर कब था जब नहीं पढ़े थे, है ना। तो अंदर से लगेगा कि हम इतना मैथ में कमजोर थे, तो बच्चा और बहुत सा कमजोर है तो उसके बाद वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अच्छा हो जाएगा। बहुत सा बच्चा क्या होता है जलता है कि नहीं अब हम सीख लिए ना तो उसको वीडियो नहीं शेयर करेंगे। अब देखिए क्या होता है, ये जो सोच है ना बहुत निगेटिव सोच है। हमेशा अगर मान लीजिए कि आप दूसरों को मदद कीजिएगा ना तो भगवान आपको भी सपोर्ट करेंगे। और हम लोग सोचते हैं क्या है कि नहीं हम जो चीज जान गए ना उसको नहीं बताएंगे, वो जान जाएगा तो मतलब हमको दोनों बराबर हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। शिक्षा ऐसा चीज है ना कि आप जितना बांटिएगा ना आपको उतना बढ़ेगा, समझे ना, जितना बांटिएगा उतना बढ़ेगा। इसलिए आप ये सब गलत भावना दिमाग में मत रखिए। आपको आप देखिएगा ना, अब मान लीजिए कि शुरू में आप कोई टीचर पढ़े और वही बात अगर कोई बच्चा समझा दिए तो पहले की तुलना में आपको ज्यादा नॉलेज हो जाएगा। फिर उसको 10 मान लीजिए 10 बच्चा समझा दिए तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, आप बिना रिवीजन को याद कर सकते हैं, ठीक ना। यही सब बात है, थोड़ा समझने का काम है और जितना हो सके अच्छा काम कीजिए तो सही है, ठीक ना। अब देखिए 9 में क्या है परसेंटेज। अब परसेंटेज में 2 प्रकार के हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई फ्रैक्शन दे दिया या प्राकृतिक संख्या दे दिया, उसको बोलेगा परसेंट में चेंज करने के लिए, ठीक है, उसके लिए वीडियो इसमें है। अब बताइएगा मतलब इसमें 3 वीडियो बनेगा परसेंटेज में, ये मत समझिएगा कि मतलब एक ही वीडियो में काम हो जाएगा, ठीक ना। अब एक क्या है अगर परसेंटेज ये रहेगा और उसको चेंज करना फ्रैक्शन में, वो भी इसमें है। अगर मान लीजिए चलिए इतना पढ़ने के बाद आप 10th पास किए तो 10th में जो नंबर आया मान लीजिए कि 500 में 400 नंबर आया, तो 400 जो नंबर आया तो कितना परसेंट आया इसको निकालना होगा ना, तो इसे इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो ऑलरेडी सब चीज का वीडियो अपलोड किया गया है, ठीक ना। उसका अब देखिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर 2 लिंक मिलेगा, एक लिखा रहेगा पार्ट 1 एक मिलेगा पार्ट 2, ठीक ना। आप उस पर क्लिक कीजिएगा आपको वीडियो का लिस्ट खुल जाएगा। और लेक्चर देखिए क्या करना है, पहले कॉपी एक ले लेना है, पतला 20-30 का लेना है, ठीक ना, 20 का लेना है, उसमें पार्ट 1 लिख देना है, ठीक ना। पहले क्या करना है, पहले वीडियो खुद से देखना है, देखने के बाद अच्छा देख लिए उस क्वेश्चन को उतारना है और खुद से बनाने के लिए प्रयास करना है, खुद से बन जाएगा अगर आप वीडियो अच्छे से देखे होंगे। और मान लीजिए कोई बच्चा होता है कि हम मतलब वीडियो चालू कर दिया ध्यान कहीं और है तो उसके लिए दिक्कत है। अगर वीडियो आप अच्छा से देखे होंगे तो उस क्वेश्चन को उतारिए और अपने से बनाने के लिए सोल्व कीजिए। उसके बाद आप सोल्व कर लिए तो उस वीडियो को फिर से खोलिए और खोलने के बाद उसको मिलाइए कि हम जो बनाए हैं वो क्या सही है कि गलत है। इतना काम कीजिएगा, फिर लेक्चर 2 कीजिएगा, फिर वही काम करना है। और हर एक वीडियो आप देखिएगा उसमें आप कमेंट करते रहिएगा कि हाँ सर इसमें वीडियो पढ़ने के बाद हमको ऐसा मिला, या आपको मान लीजिए कि नहीं भी समझ में आया, ऐसा हो नहीं सकता है लेकिन फिर भी बता रहे हैं
आपको लगेगा, जो भी आपको लगेगा अंदर से वो आपको वहां पर लिख देना है, ठीक ना, ताकि हमको भी लगेगा नहीं बच्चा लोग वीडियो देख रहा है और उसको फायदा हो रहा है, तभी ना आगे चल के और हम मेहनत करेंगे, है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बस आप लोग ध्यान दीजिएगा, और इसको जितना आप कर लिए ना तो हम बता रहे हैं पक्का कि आपको मैथ में बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।